तो आप मेरे साथ साथ एक स्ट्रक्चर बना लीजिए जिसमें सभी डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशन को लाने का प्रयास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। पहले धर्म का आशय क्या है, फिर धर्म और पंथ में क्या अंतर है, फिर भारत में धार्मिक विविधता के कितने स्वरूप हैं। धार्मिक विविधता के विविध स्वरूप को समझिए पहले, और इसमें दो स्वरूप आप समझिए, एक अंतः धार्मिक विविधता और दूसरा अंतर, पहले भी चर्चा की है। इसको कहते हैं इंटर रिलीजियस डाइवर्सिटी और इसको कहते हैं इंट्रा रिलीजियस डाइवर्सिटी। अंतः और अंतर। फिर धर्मनिरपेक्षता का आशय, एक अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संक्षेप में, आखिर एक संकल्पना के रूप में धर्मनिरपेक्षता क्यों आई। अभी सब यही लिखे हैं नहीं कि सवाल जितेंद्र कुमार सैनी क्या लिखे हैं, धर्म और पंथ में, है ना। अभी शुरू किए नहीं पढ़ाने, दोनों समान है कि अलग है, क्या अंतर है, हो गया शुरू। लास्ट तक आओगे ना, कोई डाउट नहीं रहेगा, गारंटी है। एक आधा डाउट अगर है तो वो अंत में बताऊंगा, है ना। तो अभी शुरू नहीं किया कि सर क्या है धर्म, पंथ क्या है धर्म। अरे भाई पहले देख तो लो, सब मिलेगा। धैर्य रखो, धैर्य। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या आशय है, एक अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता, है ना, कैसे जन्म लिया है, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। आते हैं सैनी जी, जितेंद्र कुमार, सब मिलेगा जवाब आपको। बैच में सर उत्तर कैसे, इतना ज्यादा मोटिवेशन रील देखकर खुद होते रहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जमाना चला गया जब बहुत भोली भाली क्राउड आती थी जिसको वास्तव में बहुत कुछ पता नहीं होता है। अब जो है दिमाग पकाऊ क्राउड ज्यादा आती है ना। धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना पाश्चात्य, पश्चिमी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। सैद्धांतिक परिदृश्य, परिप्रेक्ष्य। धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में विद्यमान अवरोध, बाधा, समस्या। धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के सुदृढ़ीकरण, मजबूती हेतु प्रयास क्या किए जाने चाहिए धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए। आशीष तुमको जवाब आकृति दे रही है ना, तुम्हारे प्रश्न सिर्फ इतना ही। अब पिटने वाला दौर रहा क्या, तुरंत एफआईआर। किसी जमाने में सजीव हूं मैं, छात्र को कुछ भी कहना है ना। दो, चलिए ठीक है, अब अपने बारे में जानकर क्या करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना पाश्चात्य, पश्चिमी और भारतीय संकल्पना। धर्मनिरपेक्षता की फीचर्स क्या है ना। धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो समस्या है, बेसिकली उस समस्या के जड़ में आपको समझना है
कि धर्मनिरपेक्षता का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य कुछ और कहता है और व्यावहारिक संदर्भ में कुछ और बातें देखी जाती है। धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में कौन कौन सी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा की मजबूती, सुदृढ़ीकरण, है ना, लिखा है ऊपर, बता रहा हूं, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के मजबूती हेतु, सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास, है ना। क्लियर है, हो गया सभी लोगों का? मीनाक्षी, समझ में आया क्या लिखा है? धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के मजबूती हेतु क्या प्रयास करने चाहिए? सुदृढ़ीकरण। पहले तो धर्मनिरपेक्षता शब्द से पहले थोड़ा सा संक्षेप में धर्म का आशय समझें। जैसे जो धर्म शब्द है ना, इसका अर्थ मैंने आपको पहले बेसिक कंसेप्ट की क्लास में बताया था, है ना, कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अलग अलग संदर्भों में अर्थ लिया जाता है। जैसे अगर हम धर्म का अर्थ लें तो धर्म का अर्थ एक गुण से है, विशेषता के रूप में है। धर्म का अर्थ जो है एक कर्तव्य पालन के रूप में है, कर्तव्य पालन या नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में है, नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में है। धर्म शब्द का अर्थ एक सामाजिक परिपाटी, सामाजिक जीवन से संबंधित व्यवहार का तौर तरीका या परिपाटी से है। एक धर्म शब्द का अर्थ हम लोग मजहब के कॉन्टेक्स्ट में भी लेते हैं। मजहब के कॉन्टेक्स्ट में धर्म का, जहां हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, तमाम धर्म की बात करते हैं। आखिर धर्मनिरपेक्षता शब्द है, इसका मतलब क्या है? किससे निरपेक्ष होना? धर्म का अर्थ पहले क्या है ना? तो धर्म का अर्थ पहले किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाना चाहिए, है ना? तो धर्म का अर्थ गुण या विशेषता के संदर्भ में भी हम धर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है प्यास बुझाना। यानी हम जब इस तरह में धर्म का प्रयोग किसके लिए करते हैं? गुण या विशेषता के लिए। कई बार हम कहते हैं कि शिक्षक का धर्म, है ना, एक शिक्षक का धर्म, एक पिता का धर्म। यहां पर धर्म का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं धर्म शब्द का अर्थ यहां पर कर्तव्य पालन या नैतिक उत्तरदायित्व से है। जब हम धर्म का अर्थ यहां पर विशेषता, जैसे हमने कहा पानी का धर्म, है ना, प्यास बुझाना है, शिक्षक का धर्म ऐसा है, पिता का धर्म ऐसा है। देखिए शब्द क्या है? धर्म ही है। एक प्राचीन जो भारतीय परंपरा रही है उसमें आपने देखा कि धर्म शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बनी है। धार्यते इति धर्म, पढ़ा चुका हूं आपको। धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही क्या है? धर्म है। यानी जिसको धारण किया जा सके। क्या धारण किया जाए? यानी जो भी उच्च नैतिक गुण मूल्य है उसको धारण करके सामाजिक व्यवहार की परिपाटी, जो भारतीय परंपरा है ना, अगर हम कहें कि भारतीय परंपरा, जो भारतीय प्राचीन परंपरा है, उसमें धर्म शब्द का अर्थ इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है कि धर्म क्या है? सामाजिक जीवन से संबंधित प्रचलित व्यवहार का तौर तरीका, परिपाटी है। धर्म का मजहब के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग, सबसे ज्यादा लोकप्रिय धर्म को हम कहां मानते हैं? मजहब, रिलीजन। लोकप्रिय शब्दावली धर्म को लेकर हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, तमाम, है ना। एक मिनट रुको, कमेंट ऑफ करने दो मुझे, अपने बात करते रहो भाई, है ना। तो धर्म शब्द का अलग अलग संदर्भों में अर्थ है ना। यानी धर्म जो है वह एक विशेषता के रूप में, पानी का धर्म प्यास बुझाना, ये भी धर्म के बारे में गुण के रूप में बताता है। कर्तव्य पालन या नैतिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? जैसे शिक्षक का एक धर्म है कि वह अच्छी शिक्षा प्रदान करे, अपने छात्र के हित के बारे में सोचे। पिता का धर्म है अपने पुत्र के लिए। तमाम सामाजिक जीवन में जो धर्म से संबंधित व्यवहार का तौर तरीका या परिपाटी है, बेसिकली यह भारतीय परंपरा में धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय यह जो है शब्द है, अर्थ है। धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। क्या धारण किया जाए? तो उच्च नैतिक गुण मूल्य आदि से युक्त। सिर्फ धारण ही नहीं करना, बल्कि धारण करते हुए सामाजिक व्यवहार करना, ये जो है धर्म का भारतीय संदर्भ है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा धर्म की जो व्याख्या है वह मजहब के कॉन्टेक्स्ट में। जो भारतीय परंपरा अगर आप देखें, बेसिकली वह यह बताती है, अगर हम पश्चिम में धर्म की बात देखें तो दोनों में धर्म के अर्थ को लेकर आपको अंतर दिखेगा। जैसे जो भारतीय परंपरा है, इसमें धर्म जो है वह सामाजिक व्यवहार की परिपाटी है, सामाजिक व्यवहार का तौर तरीका या परिपाटी। जबकि अगर आप देखें पश्चिम में, यहां पर आपने देखा कि यह संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बना है। पश्चिम की परंपरा में जो शब्द है वो क्या है? रिलीजन। और रिलीजन जो है वह रेलिगेयर से बना है। अलग अलग, कई जगह रिलीजियस लिखा जाता है, कई जगह रेलिगेयर, लैटिन भाषा में, जिसका अर्थ है बांधना। यानी वहां पर बांधने वाली शक्ति के रूप में धर्म की बात की गई है। और ऐसी स्थिति में शक्ति के रूप में धर्म, और वहां पर धर्म के आरंभ से ही धर्म में ईश्वर की उपस्थिति रही है वहां पर। तो जो भारतीय परंपरा है उसमें आपको पहले भी मैंने बताया कि हम भारतीय परंपरा में धर्म में ईश्वर का आगमन बहुत बाद में हुआ। और क्यों हुआ ये हमने पिछली क्लास में आपको डिटेल से समझाया है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना मजबूत नहीं था कि वह सदैव नैतिकता के आधार पर आचरण करे, है ना, वह सदैव उच्च मूल्यों से युक्त होकर आचरण करे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक ऐसी शक्ति ला दी गई जिसके डर से लोग उचित आचरण करें, और नैतिकता के मार्ग पर बनाए रखने के लिए भारतीय परंपरा में धर्म में ईश्वर की उपस्थिति देखी गई, है ना। तो जो भारतीय परंपरा उसमें ईश्वर बाद में आया है, लेकिन पश्चिम की परंपरा में धर्म के आगमन के समय से ही वहां पर गॉड, अल्लाह, मूसा, तमाम जो है जीसस, ये सब कंसेप्ट वहां पहले से ही रहा है। एक टर्म है धर्म और पंथ, जरा उसको भी समझ लीजिए।
जैसे धर्म और पंथ, जहां तक बात है सेक्युलरिज्म का, ट्रांसलेशन का, संविधान मूल जो है वह किसमें लिखी गई? अंग्रेजी में, और उसका अनुवाद किया गया किसमें? हिंदी में। तो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता शाब्दिक दृष्टि से सेम ही है, लेकिन जब हम धर्म और पंथ के मध्य अंतर करें तो अंतर होता है कैसे? जैसे धर्म के भीतर ही पंथ का निर्माण होता है ना, धर्म के अंदर ही, भीतर ही। जैसे धर्म के अंदर चाहे उपासना पद्धति के आधार पर अंतर हो, है ना, चाहे धार्मिक व्याख्याओं को लेकर अंतर हो, धार्मिक व्याख्याओं, चाहे धर्म से संबंधित विचारधारा, विचार, इसको लेकर मतभेद हो, धर्म से संबंधित कर्मकांड, है ना, इसको लेकर जब मतभेद होता है तो उस मतभेद के आधार पर एक ही धर्म के भीतर किसका राइज होता है? पंथ का, है ना। जैसे आप कहते हैं पंथ के रूप में, जैसे इस्लाम के अंतर्गत आप दो पंथ सेक्ट देखते हैं, शिया और सुन्नी। ये क्या है? ये पंथ है। हिंदू में भी आप कहते हैं, हिंदू धर्म के भीतर भी आप शैव और वैष्णव, ये क्या है? पंथ है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो जैन में भी अलग अलग है, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना, श्वेतांबर एवं दिगंबर। बौद्ध में भी आप सभी जानते ही हैं, हीनयान और महायान, ये सब क्या है? पंथ हैं। पंथ कैसे बने? तो एक ही धर्म के भीतर, चाहे उपासना की पद्धति को लेकर हो, चाहे धार्मिक व्याख्याओं को लेकर कि ईश्वर किसको माना जाए या ना माना जाए, धर्म से संबंधित प्रचलित विचार या विचारधारा या कर्मकांड के आधार पर यदि मतभेद हो और उस मतभेद से कोई समूह बनता है एक ही धर्म के भीतर, तो वो क्या है? सेक्ट है, पंथ है। तो पंथ की अंग्रेजी हम क्या कहते हैं? सेक्ट। और धर्म की अंग्रेजी क्या है? रिलीजन, है ना। सामान्य तौर पर रिलीजन का अलग अलग अर्थ है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय अर्थ है, लोकप्रिय जो परिभाषा है, हम वो धर्म की परिभाषा क्या कहते हैं? कि धर्म की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा क्या है? कि धर्म जो है वह आध्यात्मिक शक्तियों में, आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास तथा इनसे जुड़े कर्मकांडों, विचारों की एक व्यवस्था है, जो इन पर विश्वास करने वाले, जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधता है, जोड़ता है, एक नैतिक समुदाय के रूप में जोड़ता है। आध्यात्मिक शक्ति कह सकते हो या पवित्र शक्ति, सत्ता, वस्तु, शक्ति, सत्ता, वस्तु, कुछ भी आप कह सकते हो। तो धर्म का जो लोकप्रिय परिभाषा है वो बेसिकली यही है कि धर्म आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब इस संसार से परे किसी अन्य शक्ति, चाहे वह ईश्वर हो, आत्मा हो, जो भी अधिप्राकृतिक सत्ता ही क्यों ना हो, या कोई पवित्र वस्तु है, उनमें विश्वास की एक व्यवस्था है, जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को क्या करती है? एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधती है, जोड़ती है, और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक सद्भाव का कार्य करती है। यानी धर्म की व्याख्या, जब हम धर्म के अर्थ को समझेंगे तो धर्मनिरपेक्षता को समझने में कहीं से दिक्कत नहीं होगी। तो जो भारतीय धर्म की संकल्पना है वह यही कहती है कि धर्म जो है वह सामाजिक व्यवहार की परिपाटी है। और जब हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म और पंथ में अंतर को, अब आप समझ चुके हैं धर्म के अर्थ को, तो थोड़ा सा पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग धार्मिक विविधता के विविध स्वरूप की बात करेंगे, है ना। लिखिए, धर्म शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। धर्म शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। धर्म शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर धर्म शब्द का प्रयोग, उदाहरण के तौर पर धर्म शब्द का प्रयोग गुण या विशेषता के रूप में, कमा, कर्तव्य पालन या नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में, कर्तव्य पालन या नैतिक दायित्व के रूप में, या सामाजिक जीवन से संबंधित व्यवहार के तौर तरीके या परिपाटी के रूप में, या सामाजिक जीवन से संबंधित व्यवहार के तौर तरीके या परिपाटी के रूप में किया जाता है। धर्म शब्द का सर्वाधिक लोकप्रिय संदर्भ मजहब में देखा जाता है। धर्म शब्द का सर्वाधिक लोकप्रिय अर्थ या संदर्भ मजहब के रूप में देखा जाता है, जिसके आधार पर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख, तमाम धर्म की बात होती है, जिसके आधार पर हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध तमाम धर्म की बात होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, देखिए, भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में धर्म सामाजिक जीवन से संबंधित व्यवहार के तौर तरीकों के रूप में अधिक जाना गया। सामाजिक जीवन से संबंधित व्यवहार के तौर तरीके के रूप में अधिक देखा गया। धर्म के आरंभिक स्वरूप में, भारतीय परंपरा में, धर्म के आरंभिक स्वरूप में, भारतीय परंपरा में ईश्वर जैसी सत्ता की उपस्थिति नहीं थी। ईश्वर जैसी सत्ता की उपस्थिति नहीं थी, परंतु ईश्वर जैसी सत्ता की उपस्थिति नहीं थी, परंतु लोगों को नैतिकता के मार्ग पर, परंतु लोगों को नैतिकता के मार्ग पर बनाए रखने के लिए धर्म में ईश्वर का आगमन बाद में हुआ। लोगों को नैतिकता के मार्ग पर बनाए रखने के लिए धर्म में
ईश्वर का आगमन बाद में हुआ। पश्चिम में धर्म की परंपरा में ईश्वर की उपस्थिति धर्म के आरंभ से ही रही है। पश्चिम में धर्म की परंपरा में ईश्वर की उपस्थिति धर्म के स्थापना से या आरंभ से ही रही है। यही कारण है कि धर्म की व्याख्या को लेकर भारत तथा पश्चिमी विचारों में अंतर देखा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, वास्तव में धर्म पवित्र वस्तुओं या आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास तथा इनसे जुड़े कर्मकांडों विचारों की एक व्यवस्था है। पवित्र वस्तुओं या आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास तथा इनसे जुड़े कर्मकांडों विचारों की एक व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय के रूप में परस्पर जोड़ता है, संबद्ध करता है। इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय के रूप में परस्पर जोड़ता है। धर्म का सबसे प्रचलित स्वरूप वर्तमान में यही देखा जाता है। धर्म का सबसे प्रचलित परिभाषा, स्वरूप छोड़कर सबसे प्रचलित परिभाषा यही माना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके छोटा हेडिंग बना लें, धर्म और पंथ। लिखिए, धर्म के भीतर ही विभिन्न आधारों पर पंथ की उत्पत्ति होती है। देखिए, धर्म से संबंधित उपासना पद्धति, धार्मिक व्याख्याओं, विचारधाराओं, धर्म से संबंधित उपासना पद्धति, धार्मिक व्याख्याओं, विचारधाराओं, कर्मकांड आदि के आधार पर मतभेदों के परिणाम स्वरूप पंथ की उत्पत्ति होती है। उदाहरण स्वरूप शिया और सुन्नी ब्रैकेट में इस्लाम, शैव और वैष्णव ब्रैकेट में हिंदू। उदाहरण स्वरूप शिया और सुन्नी इस्लाम, श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन, शैव और वैष्णव हिंदू, बौद्ध में हीनयान और महायान आदि, है ना। तो पंथ क्या है, धर्म क्या है, क्लियर है। अब एक छोटा सा हेडिंग बनाइए, भारत में धार्मिक विविधता के विविध स्वरूप। भारत में धार्मिक विविधता के विविध स्वरूप। तो जो भारत में धार्मिक विविधता है वो दो स्वरूपों में देखी जाती है। एक को आप क्या कहते हैं, अंतः, जो भी आप पंथ वाला समझ रहे थे, है ना, अंतः धार्मिक विविधता, इंट्रा रिलीजियस डाइवर्सिटी, और दूसरा है अंतर धार्मिक विविधता, इंटर रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंटर का मतलब ही जैसे इंटरकास्ट मैरिज में दो अलग अलग जाति, तो इंटर रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, एक तरफ हिंदू धर्म है, दूसरी तरफ इस्लाम है। एक में मूर्ति पूजा है, एक मूर्ति पूजा का निषेध की बात करता है। एक में बहुदेववाद है हिंदू धर्म में, इस्लाम में क्या है जी, एक ईश्वरवाद। तो यह अलग अलग धर्मों में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, ये क्या है, इंटर रिलीजियस डाइवर्सिटी को बताता है। दो अलग अलग धर्मों के आधार पर विविधता का मतलब क्या है, अंतर। अंतर धार्मिक विविधता, एक ही धर्म के भीतर जो अंतर है, जैसे आपने अभी पंथ के रूप में यही आपको समझा रहा था। जैसे हिंदू धर्म के भीतर क्या है, शैवायत, लिंगायत जिसको आप कहते हैं, और दूसरी तरफ वैष्णव। इस्लाम के अंतर्गत शिया और सुन्नी, जो भी आप पढ़ रहे थे वही बात यहां आ गई। इसी तरह बौद्ध, इसी प्रकार जैन, श्वेतांबर और दिगंबर। हीनयान, महायान आदि, क्लियर है। अंतः और अंतर, कंफ्यूज मत होना। अंतः जाति विवाह मतलब अपनी ही जाति, अंतर मतलब अलग जाति। उसी प्रकार जब हम धार्मिक विविधता के अंतर की बात करते हैं, अंतर धार्मिक विविधता, दो अलग अलग, हिंदू धर्म और इस्लाम में अंतर है,
विचारधाराओं के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर, उपासना पद्धतियों के आधार पर, है ना। तो धार्मिक विविधता क्या है ये आप समझ पाए, एक एक करके हम लोग बढ़ते चले। तो धर्म का सामान्य आशय अभी आपने जान लिया, धर्म और पंथ में क्या अंतर है ये आप देख चुके हैं, धार्मिक विविधता के हमारे यहाँ क्या क्या स्वरूप है ये भी आपने समझ लिया। चलते हैं अब धर्मनिरपेक्षता का क्या आशय है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर हिंदी की आप किताब पढ़ें, खास करके एनसीईआरटी में, तो आपने गौर किया होगा कि धर्मनिरपेक्षता को एक शब्द से व्याख्यायित करते हैं, उसके बदले में एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं जो इसके पूरे के पूरे अर्थ को क्लियर कर देता है, इहलौकिकता। इहलौकिकता, इह मतलब इस लोक, जगत, दुनिया, संसार, है ना। यानी इहलौकिकता का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, इस जगत से संबंधित, है ना, इस जगत से संबंधित जो भी बातें हों, चाहे पहलू हों, जो भी चीजें हैं वो क्या हो, इस जगत से संबंधित, इस जगत से परे, अन्यत्र, पारलौकिक, है ना। इहलौकिकता, इस जगत। तो धर्मनिरपेक्षता को कई जगह हिंदी किताबों में हम लोग क्या लिखते हैं, इहलौकिकता। इंग्लिश में इसके लिए आप क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म टर्म। अगर हम सेक्युलरिज्म शब्द की उत्पत्ति देखें तो सेक्युलम से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है, इस जनरेशन से, इस जगत, इस वर्ल्ड से रिलेटेड। यानी सेक्युलरिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो इस जगत से संबंधित बातों तक जो सीमित हो, इस जगत से परे एक अलग दुनिया है, आत्मा है, ईश्वर है, आदि प्राकृतिक सत्ता है, उन सब की बात नहीं करना। यानी शाब्दिक दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्षता या इहलौकिकता का मतलब क्या है कि इस जगत से या इस संसार से संबंधित बातों पर बल देना, उससे संबंधित चर्चा करना। इस जगत से परे पारलौकिक, एक अलग दुनिया है, उससे क्या मतलब। यानी सेक्युलरिज्म शब्द जो है वह इस जगत से संबंधित बातों से सीमित अर्थ में अगर देखें तो यह है। लेकिन जब हम व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो इसका दो संदर्भ में है, धर्म और निरपेक्ष। यानी धर्म, अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसको हम दो संदर्भ में देख सकते हैं, इसको तोड़कर। एक तरफ है धर्म और दूसरी तरफ है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तटस्थ, है ना, तटस्थ। यानी धर्म के प्रति एक तटस्थ विचार। पश्चिम की दुनिया में धर्मनिरपेक्षता एक अवधारणा के रूप में आई, उसके पीछे बहुत एक लंबी कहानी है कि मध्यकाल के दौर में यूरोप के साम्राज्य में, अगर आप देखें यूरोप के देशों में धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। धर्म के नाम पर बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, धर्म के नाम पर साम्राज्यों की स्थापना, पवित्र रोमन साम्राज्य, लाखों लोग मारे गए, धार्मिक युद्ध ईसाई और यहूदियों में, मुस्लिमों और ईसाइयों में, धर्म के नाम पर जो भी संस्थाएं थी चर्च जैसी, उसके द्वारा अलग अलग गलत कार्य में संलिप्तता, क्षमा पत्र बेचा जाना, पाप से मुक्ति के लिए चर्च को पैसा दे दें, आपको इस धरती पर पाप मुक्त घोषित किया जाए। तो पश्चिम को हम कहते हैं ना, मध्यकाल का दौर अंधकार में युग था। क्यों था अंधकार में, जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। वैज्ञानिक चिंतन दूर दूर तक उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कोई व्यक्ति अगर वैज्ञानिकता की बात करता था या धर्म की व्याख्याओं को गलत ठहराने का प्रयास करता था तो उसे जिंदा जला दिया जाता था, उसे फांसी दे दिया जाता था। तो जो मध्यकाल का अंधकार में युग है, उसके पश्चात यूरोप के समाजों में बौद्धिक चेतना आई, पुनर्जागरण, प्रबोधन, आप इतिहास में पढ़ते हैं। इन सबसे धीरे धीरे वहां पर वैज्ञानिकता, तार्किकता, बौद्धिकता का उदय हुआ। और धर्म के नाम पर जो इतने फसाद हुए थे, तो धर्म को लेकर एक नकारात्मक जो है विवेचना होने लगी थी कि धर्म है तो समस्याओं की जड़ है, तो धर्म को क्या किया जाए, हटाया जाए। और सबसे ज्यादा धर्म को संरक्षण वहां पर कौन दे रहा था, राज्य, यानी राजतंत्र था। राजा धर्म को संरक्षण देता था और धर्म राजा को। राजा अकर्मण्य है, राजा जो है वह भोग विलासी है। चर्च क्या कहता था, यह ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये जैसा भी इसका सम्मान करो, इसके वचन ही आदेश है। और राजा क्या करता था, वो चर्च को अनुदान देता था, संरक्षण देता था। तो चर्च और धर्म के मध्य साठगांठ थी, यानी कहीं ना कहीं एक तरफ राज्य और धर्म की मध्य साठगांठ थी। तो जैसे जैसे पश्चिम के समाजों में बौद्धिक चेतना, ये तार्किकता, बौद्धिकता, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हुआ, 1850 के दशक में वहां पर ब्रिटेन में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था विलियम होलियोक। पहली बार उन्होंने ही धर्मनिरपेक्षता शब्द की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा, जिससे उनका अभिप्राय क्या था कि धर्म और राज्य के मध्य वैधानिक पृथकता, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप न करे और राज्य धर्म के मामले, धर्म जो है राज्य के मामले में न करे और राज्य धर्म के मामले में न करे। तो 1850 के दशक में पश्चिम में जो भी बौद्धिक क्रांति हुई, जो भी राजनीतिक आंदोलन हुए, चेतना आदि का विकास हुआ, इसके कारण धर्म को निषेधित करने वाली, धर्म के प्रति उदासीन, तटस्थ एक निरपेक्षता के रूप में एक अवधारणा आई, जो धर्मनिरपेक्षता के रूप में आई, जो एक राजनीतिक अवधारणा अधिक थी, है ना। यानी पश्चिम के समाज में जो धर्मनिरपेक्षता आई वो एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में अधिक आई, जहां पर राज्य और धर्म के मध्य कानूनी पृथकता की बात की गई। क्यों, क्योंकि धर्म और राज्य के मध्य साठगांठ थी, गठजोड़ था, इसके कारण तमाम समस्या हो रही। तो पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना अगर आप देखें तो वह धर्म और राज्य के मध्य संबंधों को कानूनी आधार पर पृथक करने की बात। वहां पर यह एक राजनीतिक विचारधारा है, क्योंकि धर्म ने वहां इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी, तो धर्म के प्रति निगेटिव, कहीं ना कहीं धर्म को लेकर एक नकारात्मक अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता आई कि धर्म से निरपेक्ष रहो, राज्य के मामले में दूर दूर तक धर्म का कोई प्रभाव न हो, धर्म के नाम पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं। जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं बेसिकली वो कौन सा कंसेप्ट है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है, जो मूलतः एक राजनीतिक संकल्पना अधिक है, जो थोड़ी नकारात्मक है, जो धर्म को हटाने की बात करती है, निषेधित करने की बात करती है। क्यों, क्योंकि पश्चिम के समाजों में, यूरोप में धर्म के नाम पर बहुत सारी समस्याएं मध्यकाल के दौर में देखी गई। ऐसी स्थिति में जैसे जैसे वैज्ञानिक चिंतन, तर्क, बुद्धि आदि का विकास हुआ, एक अवधारणा के रूप में पहली बार विलियम होलियोक आते हैं और संकल्पना के रूप में उन्होंने ही पहली बार यह शब्द दिया जिसको आप कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। और यहां पर धर्मनिरपेक्षता से उनका संदर्भ क्या था, राज्य और धर्म के मध्य, राज्य और धर्म के मध्य वैधानिक पृथकता, कानूनी पृथकता, कानूनी पृथकता। अब देखिए ये जो संकल्पना है ये 1850 के दशक में इसी समाज सुधारक विद्वान के द्वारा पहली बार लाया गया। और पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म के प्रति क्यों नकारात्मक धारणा रखती है, धर्म को क्यों निषेधित करने की बात करती है, क्योंकि धर्म के नाम पर वहां समस्याएं रही। लेकिन अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ धर्म ने जितनी समस्याएं पश्चिम में आई है, धर्म को लेकर उतनी समस्याएं, उतनी नकारात्मकता हमारे यहाँ नहीं। तो जो धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है
उसमें पश्चिम और भारत के बीच में अंतर जो है वह इसी धर्म संबंधित विचारधारा, धर्म संबंधित परिप्रेक्ष्य को लेकर है कि पश्चिम में धर्म को लेकर नकारात्मक अवधारणा अधिक रही, नकारात्मक विचार रहे, क्योंकि धर्म के नाम पर तमाम समस्याएं वहां देखी। लेकिन भारतीय संदर्भ में धर्म को लेकर उतनी समस्याएं यहां नहीं रही। ऐसी स्थिति में धर्म को निषेधित करने की बात नहीं की गई। और हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना में कुछ भारतीय संदर्भ आ गए, सर्वधर्म समभाव, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व का निषेध। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हो कि सेवायत का वर्चस्व हो जाए और वैष्णव को स्थान ही न मिले, या सियाओं का वर्चस्व हो जाए और सुन्नियों को स्थान न मिले। तो अंतः एक ही धर्म के भीतर किसी भी पंथ का वर्चस्व न हो, अंतर्धार्मिक है ना, क्योंकि भारत कैसा है, एक बहुलवादी, एक बहुधार्मिक देश है। ऐसी स्थिति में जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसमें पश्चिम की भी कुछ संकल्पना है और अधिकतर भारतीय संदर्भ है। और यही वाद विवाद आपने कई जगह पढ़ा होगा जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे कि दोनों में मौलिक अंतर क्या है, दोनों में कौन बेहतर है ना। तो थोड़ा सा एक हेडिंग बना लीजिए, धर्मनिरपेक्षता का आशय, धर्मनिरपेक्षता बना लीजिए सिंपल, धर्मनिरपेक्षता ब्रैकेट में इहलौकिकता लिखिए। देखिए धर्मनिरपेक्षता या इलौकिकता इस जगत से संबंधित पहलुओं, बातों पर बल देता है। यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार धर्मनिरपेक्ष वह व्यक्ति है जो केवल लौकिक बातों से संबंधित हो, धार्मिक मामलों से नहीं, जो लौकिक बातों से संबंधित हो, धार्मिक मामलों से नहीं। एक अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता का उदय, एक अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता का उदय पश्चिम में हुआ और इसके पीछे ऐतिहासिक घटनाक्रमों का विशेष योगदान है। ऐतिहासिक घटनाक्रमों का विशेष योगदान है। देखिए मध्यकाल के दौर को यूरोप में अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल के दौर को यूरोप में अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है, जहां जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का अत्यधिक प्रभाव, जहां जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का अत्यधिक प्रभाव देखा जा रहा था। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है, जैसे धर्म का अत्यधिक प्रभाव, मध्यकालीन यूरोप की बात हो रही है। धर्म के नाम पर साम्राज्यों की स्थापना, होली रोमन एम्पायर सुना होगा, पवित्र रोमन साम्राज्य, लाखों लोग मार दिए गए इस पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना में। धार्मिक युद्ध ईसाई तथा यहूदियों के मध्य, आज भी सुनते हैं, ईसाई तथा मुस्लिमों के मध्य। धार्मिक संस्था चर्च द्वारा निरंकुश, जिस पर रोक न लगाया जा सके, अंकुश, निरंकुश व अकर्मण्य, समझते हो ना, किसी काम का नहीं, राजशाही का समर्थन, अंध समर्थन, ये सब कहां की बात हो रही है, क्यों धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा आई? थोड़ा सा इतिहास संक्षेप में आप समझ लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। राज्य द्वारा चर्च को संरक्षण, चर्च द्वारा अनैतिक कार्यों में भागीदारी, जैसे क्षमा पत्र बेचा जाना, जैसे आपने जो पाप किया है उस पाप के अनुपात में आप पैसा किसको दे दीजिए, चर्च को डोनेट कर दीजिए, आपको पाप मुक्त घोषित कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट चर्च देगी, इस धरती पर अब आप पाप मुक्त घोषित हो गए। तो धर्म का जब अत्यधिक समाज पर प्रभाव हो तो यह भी समस्या पैदा करता है, जैसा कि मध्यकाल के यूरोप में हुआ, है ना। क्या लिखा हमने, धर्म के नाम पर साम्राज्यों की स्थापना, जैसे पवित्र रोमन साम्राज्य, धार्मिक युद्ध ईसाई और यहूदियों के मध्य, ईसाई और मुस्लिमों के मध्य, लाखों लोग मारे गए। धार्मिक संस्था चर्च द्वारा निरंकुश व अकर्मण्य राजशाही, ये राजा चाहे शराब पीकर अपने भवन में सोया ही क्यों न रहे, उसे धरती पर भगवान का अवतार घोषित कर दो। राज्य द्वारा भी चर्च को क्या किया जाता था, पैसा दिया जाता था, संरक्षण दिया जाता था। चर्च द्वारा अनैतिक कार्यों में भागीदारी, अब ये सब धर्म से संबंधित है, तो धर्म को लेकर समाज में क्या होगी, नकारात्मक भावना हो। लेकिन धीरे धीरे यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में पुनर्जागरण, प्रबोधन, वैज्ञानिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति आई और धर्म को लेकर एक नई विचारधारा की उत्पत्ति हुई, जिसे आप धर्मनिरपेक्षता के रूप में आगे
जानेंगे, है ना। देखिए उपरोक्त कारणों से यूरोपीय समाज में धर्म को लेकर एक नकारात्मकता, उपरोक्त कारणों से धर्म को लेकर यूरोपीय समाज एक नकारात्मक भावना का प्रसार हुआ। आगे चलकर पुनर्जागरण, प्रबोधन, वैज्ञानिक क्रांति एवं बौद्धिक क्रांति, आगे चलकर पुनर्जागरण, प्रबोधन, वैज्ञानिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति आदि के कारण यूरोप में तर्क बुद्धि एवं चिंतन का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक संकल्पना के रूप में धर्मनिरपेक्षता दुनिया के समक्ष उपस्थित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक संकल्पना या अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता दुनिया के समक्ष उपस्थित हुई। लिखिए, अंग्रेज विद्वान एवं समाज सुधारक विलियम होलियोक ने 1850 के दशक में, अंग्रेज विद्वान एवं समाज सुधारक विलियम होलियोक ने 1850 के दशक में धर्मनिरपेक्षता शब्द, सेक्युलरिज्म शब्द पहली बार दुनिया के सामने रखा, जिससे उसका आशय राज्य और धर्म के मध्य कानूनी पृथकता से है, जिससे उसका आशय राज्य और धर्म या धार्मिक संस्थाओं के मध्य कानूनी या वैधानिक पृथकता से है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी संकल्पना मूलतः, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी संकल्पना, मॉडल, विचारधारा, जो भी आपको लिखना, वह मूलतः एक राजनीतिक विचारधारा है जो राज्य एवं धर्म के मध्य संबंधों से पर आधारित है, जो राज्य एवं धर्म के मध्य संबंधों पर आधारित है। और जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं वो सारी बातें यहीं पर आ जाएगी। इसमें मुख्य बातें, इसमें निम्न बातें शामिल हैं, किसमें? पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, है ना। तो जो पश्चिमी वेस्टर्न कॉनोटेशन है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा, विचारधारा, मॉडल, तो इसमें पॉइंट फॉर्म में तो पहला लिखिए मूलतः राजनीतिक विचारधारा, मूलतः राजनीतिक विचारधारा अर्थात राज्य एवं धर्म के मध्य संबंधों पर आधारित। राज्य का कोई, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं यहीं से आया है, कोई धर्म नहीं, राज्य धर्म के नाम पर किसी भी नागरिकों के मध्य किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव, अंतर नहीं करेगा। राज्य प्रायोजित या पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म आधारित शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। है ना। तो ये धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा है, मूलतः क्या है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो राज्य और धर्म के मध्य संबंधों पर आधारित है। यही आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, है ना। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की जो विचारधारा वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक विचारधारा भी है। और एक बहुधार्मिक समाज में यह राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ सामाजिक विचारधारा अधिक है। सामाजिक सद्भाव के लिए धर्मनिरपेक्षता किसी भी बहुधार्मिक बहुलवादी समाज के लिए आवश्यक शर्त है, वरना वहां धार्मिक सद्भाव कभी नहीं कायम हो पाएगा। तो इसको सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या राजनीतिक चश्मे से ही आप न देखें, है ना। इसका एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी है। और जो भारतीय अवधारणा है वो विशुद्ध राजनीतिक नहीं है। आप देख रहे हो पश्चिम की जो अवधारणा है थोड़ी निराशावादी है ना। थोड़ी जो है धर्म को निषेधित करने की बात करती है, धर्म को सार्वजनिक जीवन से हटाने की बात करती है, व्यक्तिगत जीवन तक सीमित करने की बात करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि धर्म को लेकर वहां जितनी समस्याएं रही, उन समस्याओं से निपटने हेतु धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना आई। लेकिन जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है वह अधिक आदर्शवादी है, सकारात्मक है। वो धर्म को निषेधित हटाने की बात नहीं करती, है ना। तो पश्चिमी अवधारणा यही प्रश्न बार बार पूछता है, पूछता रहेगा, कई बार इंटरव्यू में पूछता है। चलते हैं, एक हेडिंग बना लीजिए, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा, विचारधारा, मॉडल। इसे जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है
उसमें अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे विद्वानों के विचार शामिल है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे नेहरू हो, चाहे राधाकृष्णन हो। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, हमने इसमें बहुत सारी बातें पश्चिम से भी आयातित किया है। यानी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है अगर आप देखें तो वो अधिक व्यापक अवधारणा है। इसमें आपको पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की भी बातें, बहुत सारी बातें आपको इसमें दिखेगी। यानी जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का विचार है वो भी इसमें शामिल है, और इसके अलावा यहाँ पर अपना भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बहुत सारी बातें। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है का विचार है वो क्या है, अधिक व्यापक आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें पश्चिम की बातें हैं और इसमें भारतीय संदर्भ भी है। जैसे अगर हम देखें सर्वधर्म समभाव, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, है ना। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव, न कि धर्म को हटाओ, है ना। अंतः धार्मिक एवं अंतर धार्मिक वर्चस्व, डोमिनेंस का निषेध। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है अगर आप देखें तो यह सामाजिक विचारधारा, इसमें अगर पश्चिम की विचारधारा देखें तो यहां पर यह राजनीतिक अधिक है ना। तो जब भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात हम करते हैं तो यह अधिक क्या है, डायनेमिक है ना। और इसका सार ही यही है, सर्वधर्म समभाव, अंतः और अंतर, धार्मिक वर्चस्व। ऐसा ना हो कि हिंदू धर्म के लोग इस्लाम के लोगों पर अपना डोमिनेंस कायम कर ले। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की आबादी 2011 के मुताबिक 79 करोड़ के आसपास थी, जबकि मुस्लिम की आबादी 14 करोड़ के आसपास। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे पारसी हमारे यहाँ 25-50 हजार के बीच में थे उस समय, अब तो बहुत कम हो गए। तो ऐसा ना हो कि जो पारसी धर्म के लोग हैं उन पर हिंदू धर्म का बहुत जो बहुलवादी प्रवृत्ति है वो उन पर हावी हो जाए। एक ही धर्म के भीतर ऐसा ना हो कि सिया सुन्नियों पर हावी हो जाए या सुन्नी सियाओं पर हावी हो जाए। सुन्नियों की संख्या हमारे यहाँ बहुत, पूरी दुनिया में 85-87% सुन्नी ही है, और सिया जो है मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसा नहीं हो कि सुन्नियों का जो है जो मत है, पंथ है, वह सियाओं के ऊपर वर्चस्व कायम कर ले। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है आप क्या देख रहे हैं, वो अधिक व्यापक है। इसमें सामाजिक विचारधारा भी है, राजनीतिक, इसमें पश्चिम की भी आयातित बातें हैं जो अभी आप पढ़ रहे थे पिछले, ये सारी बातें यहाँ पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता में भी है। लेकिन इसके साथ साथ सर्वधर्म के प्रति समान आदर, सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है वो अधिक प्रगतिशील है, अधिक आशावादी है, अधिक सकारात्मक है। वो धर्म को निगेट करने की बात नहीं करती है कि धर्म को हटाओ, नहीं। आप देखिए आपके फंडामेंटल राइट्स में धर्म के पालन, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का अधिकार आपके मौलिक अधिकार में शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का ये फिगर आपको मैं इसलिए बनाया, इसमें पश्चिम की भी बातें हैं और इसमें भारतीय संदर्भ भी है। क्लियर है दोनों? ये सब चीजें, कई चीजें आपने पॉलिटी में भी पढ़ी होगी। चलिए हमने देखा अब तक क्या क्या देखा, इस पर चर्चा कर ले, है ना। तो धर्मनिरपेक्षता का आशय, इसका डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल कैसे डेवलपमेंट हुआ है, एक संकल्पना के रूप में क्या हुआ था यूरोप के मध्यकाल में, संक्षेप में हमने उसकी चर्चा की। धर्मनिरपेक्षता की जो संकल्पना है उसका पश्चिम का संदर्भ क्या है और भारतीय संदर्भ क्या है, यही प्रश्न 2 बार पूछा है ना। तो दोनों में आप तुलना खुद से कर सकते हैं, इतना आपको बता दिया गया है ना। तुलना में आप कुछ बिंदु को और भी उसमें हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसमें फिगर बनाकर आपको सब कुछ समझा ही दिया है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो अधिक व्यापक अवधारणा है। अगर हम दोनों में अगर तुलना करें, इधर भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल और इधर अगर हम कहें पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता मॉडल, तो दोनों में अंतर आराम से आप कर सकते हैं। फिर भी 2 बार पूछा है, तुम क्या कह सकते हैं, अधिक सकारात्मक, आशावादी। इधर हम देखते हैं धर्म के प्रति नकारात्मक, अधिक निराशावादी। राजनीतिक विचारधारा अधिक धर्म को निषेधित करने पर बल। अगर हम इधर लिखें तो हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक राजनीतिक विचारधारा धर्म को पालित करने, प्रचार प्रसार करने पर बल। इधर देखिए तो इधर अंतः धार्मिक व अंतर धार्मिक वर्चस्व के निषेध की बात है। अगर यहां देखें ऐसी कोई बात नहीं है। यहां क्या है, धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव, उपेक्षा, उदासीनता का भाव। यहां पर हम कहें कि धर्म के प्रति, सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव। तो आप बता सकते हैं दोनों मॉडल में क्या अंतर है।
जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है ना, उसमें क्या बातें हैं ये आप समझ पाए। है ना, तो पश्चिमी जो मॉडल है, यही सवाल दो दो बार बच्चों पूछा है ना, अक्सर पूछता है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछता ही रहता है कि धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम के वाद विवाद है ना से किस प्रकार भिन्न है, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल से किन किन बातों में भिन्न है, तो ये सब आप बता सकते हैं आराम से, है ना। चलते हैं थोड़ा सा और धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या क्या समस्या, पहले धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या है, हेडिंग बनाते हैं, है ना। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या है, फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। पहली है, अगर हम कहें, वह इस जगत से संबंधित बातों पहलुओं पर बल, पारलौकिकता के लिए कोई स्थान नहीं, बल पारलौकिक जगत, पारलौकिक मतलब इस जगत से परे के लिए कोई स्थान नहीं, तर्क बुद्धि चिंतन विज्ञान एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर बल जगत या संसार के मूल में व्यक्ति न कि ईश्वर आत्मा आदि, है ना। राज्य तथा धर्म के मध्य संबंधों पर आधारित दृष्टिकोण। तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर समस्याएं क्यों देखी जा रही है, जैसे धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो बहुसंख्यक समाज है उसकी अलग विचारधारा है, और धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो अल्पसंख्यक समाज है उसके अलग सोच है। जैसे अगर आप देखें कि धर्मनिरपेक्षतावाद की जो संकल्पना है वो अपने आप में कमजोर नहीं है, लेकिन जो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता आपको दिखाई पड़ती है बहुत ही कमजोर अवधारणा क्यों देखी जाती है कि धर्मनिरपेक्षता का राजनीतिक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य कुछ और कहता है, व्यवहारिकता कुछ और है ना। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में आप जो बातें कहते हैं व्यावहारिक जीवन में उससे हटकर आचरण होता है। आपने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए लिख दिया आपने कि भारत जो है वो एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर स्टेट रहेगा। सच्चाई क्या है कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म को का एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, एक व्यावहारिक जीवन में क्या हो रहा है, इन दोनों में अंतर है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता को लेकर इसकी व्याख्याओं को लेकर मतभेद है। जैसे अगर आप देखिए बहुसंख्यक क्या कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता तो अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए है, तुष्टिकरण की नीति है, यानी तुष्टिकरण अपीजमेंट, अल्पसंख्यक समुदाय और विशेषकर मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय वो क्या कहते हैं, ये तो छलावा है, या हमारे धर्म को, हमारे धार्मिक मतावलंबियों को ये संरक्षण नहीं देता है। तो ये जो अंतर है इसके कारण समस्याएं आ रही है, और यही अंतर को हमें समझना है कि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य क्या है। जैसे अगर आप राज्य और धर्म के मध्य संबंधों के आधार पर आप दुनिया के राज्यों को अगर बांटेंगे तो आपको 3 प्रकार के राज्य मोटे तौर पर दिखेंगे, है ना। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम राज्यों का वर्गीकरण करें तो आपको 3 प्रकार के राज्य दिखेंगे। एक को आप कह सकते हैं थियोक्रेटिक स्टेट, धर्म शास्त्रीय राज्य। एक को आप कहेंगे एथिस्ट स्टेट, धर्म विरोधी राज्य। एक को आप कहते हैं सेक्युलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष राज्य, है ना। जैसे जो थियोक्रेटिक स्टेट है जहां पर राज्य का शासन संचालन किस पर आधारित है, शासन संचालन धर्म पर आधारित है। जैसे बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, सरिया। बहुत सारे देश कैसे हैं जो धर्म को लेकर नकारात्मक विरोधी रवैया रखते हैं, है ना। खास करके अगर हम कहें तो समाजवादी या मार्क्सवादी देश, समाजवादी या मार्क्सवादी देश। जैसे मार्क्स ने क्या कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। क्यों अफीम है, क्योंकि जैसे अफीम खाकर आपको अपने वास्तविक स्थिति का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार धर्म क्या करता है, जो आपकी वास्तविक स्थिति है उस पर आवरण पर्दा डाल देता है। आपके साथ अन्याय हो रहा है, धर्म क्या कहेगा कि पिछले जन्म के कर्मों का फल है,
इसीलिए तुम भोग रहे हो, तुमने कुछ बुरे कर्म किए। कोई आपका शोषण अन्याय कर रहा है, आपके विरुद्ध अत्याचार कर रहा है, धर्म क्या कहेगा? पिछले जन्म का कर्म है, तुमने उसके साथ पिछले जन्म में बुरा किया होगा, इसका बदला इस जन्म में लिया जा रहा है। तो धर्म जो है वह जो आपका जो वास्तविक क्रियाकलाप होना चाहिए था उस पर वो पर्दा डाल देता है, आंखों पर पर्दा। तो धर्म को जितने भी मार्क्सवादी देश हैं वो क्या कहते हैं? निगेट करो, हटाओ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं समाज के स्तर पर यह अच्छी चीज नहीं है। एक सेक्युलर स्टेट की बात करें, है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहां पर राज्य और धर्म के मध्य वैधानिक पृथकता होती है। हमें यही पर समझना है कि सेक्युलर स्टेट जब हम इंडिया को कहते हैं, क्या वास्तव में भारत सेक्युलर स्टेट है या नहीं है? इसको तो थियोक्रेटिक स्टेट में सरिया कानून धर्म के आधार पर व्याख्या, जबकि जो धर्म विरोधी राज्य है ना, वह कहीं ना कहीं धर्म को निगेट करता है ना। सेक्युलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष। अब यहां पर समझना, सेक्युलर स्टेट में अगर हम कहें तो सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है? एक ऐसा राज्य स्टेट जो रिलीजन के मामले में क्या करे? हस्तक्षेप नहीं करे। और रिलीजन क्या करे? स्टेट के मामले में कोई भी हस्तक्षेप ना करे। एक ऐसा भी स्टेट हो सकता है सेक्युलर, जहां पर स्टेट जो है वह रिलीजन के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन रिलीजन स्टेट के मामले में जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे दुनिया में दो टाइप के सेक्युलर स्टेट हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक वैसा राज्य है जहां पर राज्य धर्म के मामले में प्राय हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप कर देता है, लेकिन धर्म जो है वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। एक ऐसा भी राज्य है कुछ दुनिया में, अपवाद, जहां राज्य धर्म के मामले में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है, लेकिन धर्म राज्य के मामले में अधिक हस्तक्षेप नहीं करता, है ना। जैसे हम फ्रांस की बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं, ये वो वैसे देश हैं जहां पर सेक्युलरिज्म का एक कड़ा स्वरूप आपको दिखता है। फ्रांस की सड़कों पर आप अपने धार्मिक चिन्ह प्रतीक पहनकर टहल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कृपान धारण करना, पगड़ी, साफा, पगड़ी बांधना सिखों का है, लेकिन आप फ्रांस की सड़कों पर सार्वजनिक जीवन में पगड़ी धारण करके सिख व्यक्ति कृपान लेकर नहीं चल सकता। मुस्लिम महिला बुर्खा पहन करके फ्रांस के सार्वजनिक जीवन में नहीं चल सकती, क्योंकि ये धर्म से संबंधित पहचान है। बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है वहां कि राज्य जो है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन धार्मिक चिन्ह, प्रतीक, धर्म से संबंधित प्रचलित मान्यताएं जरा सा भी राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत की बात करें तो सामान्यतः अगर हम देखें तो हमारा लिबरल सेक्युलर स्टेट, जहां पर आमतौर पर हम धर्म के मामलों में हस्तक्षेप जनरली क्या है? नहीं करते। लेकिन राज्य को अगर लगता है कि विधि व्यवस्था, लोक शासन, इन सबको नैतिकता की तकाजे पर अगर हस्तक्षेप करना पड़े तो हम हस्तक्षेप भी करते हैं, लेकिन धर्म जो है वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप सैद्धांतिक रूप में नहीं करता है। सच्चाई क्या है कि हमारे यहाँ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य कुछ और है और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य कुछ और है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य आपका क्या कहता है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सच्चाई क्या है कि राज्य जो है, राज्य के सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म का राजनीति में जमकर प्रयोग होता है। राज्य प्रायोजित धार्मिक संस्थाओं को अनुदान नहीं दी जाएगी, या राज्य प्रायोजित शिक्षा केंद्र में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन राज्य यहाँ क्या करता है? मदरसा एजुकेशन के नाम पर या अन्य जो भी माइनॉरिटी है उसको फंडिंग करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल का जो सेक्युलरिज्म का आइडियल प्रोविजन है उससे हटकर कॉमन सिविल कोड आप पढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, वो नीति निर्देशक तत्व में है, लेकिन सच्चाई क्या हमारे यहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड्स अधिक है। राज्य धर्म के नाम पर जातियों विभिन्न समुदायों में भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भेदभाव दिखता है। वास्तव में जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है वो कमजोर क्यों है? क्योंकि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जो कह रहा है व्यवहारिकता में अलग है। अब आप सोचिए, हर बात जो है, हर मामले में जो है सरकार को हस्तक्षेप कोर्ट को करना ही पड़ रहा है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि हमारी पूरी राजनीतिक जीवन, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, मैक्सिमम क्या कर रही है? धर्म का राजनीति में प्रयोग करके सत्ता में काबिज हो रही है। जैसे पहले बहुत सारी धार्मिक यात्राओं के लिए राज्य अनुदान देता था, धीरे धीरे राज्य ने अनुदान क्या किया? बंद किया। जैसे हज यात्रा एक सबसे। तो अगर इस प्रकार की धार्मिक यात्राओं के लिए अगर फंडिंग होगी तो ऐसी स्थिति में समस्या होगी। वास्तव में भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है वो कमजोर क्यों है? क्योंकि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जो कहता है व्यवहारिकता में समस्या है। जैसे आप देखिए, राज्य जो है अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। मैं कॉमन एक आधा एग्जांपल देता हूं, जितने आप सार्वजनिक अवकाश को उठाकर देख लें उसमें आपको दिख जाएगा कि हिंदुओं के अधिक अवकाश की छुट्टियां हैं बनिस्पत अन्य धार्मिक समुदाय की। जैसे देखिए, सिख समुदाय के लिए प्रकाश पर्व, आज गुरु तेग बहादुर, 1-2 छुट्टियां हैं, जैनियों के लिए 1-2, बौद्ध के लिए 1-2, है ना, लेकिन मुस्लिमों के लिए 3-4, हिंदुओं के लिए 10-12। अब आप कहोगे कि हिंदुओं के देवी देवता अधिक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। ऐसी स्थिति में अगर हम पूर्ण सेक्युलर स्टेट की बात करें, जो संविधान में वर्णित आदर्श के आधार पर पूर्ण अगर सेक्युलर स्टेट की बात करें, तो उस क्राइटेरिया पर हमारा राज्य भी खड़ा नहीं उतरता है। दूसरा, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य कुछ और कहता है, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य कुछ और कहता है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ समस्या है ना। जैसे बिल्कुल अगर हम देखें तो हमारी जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर आप देखें, सभी धर्म के प्रति समान भाव के स्थान पर किसी विशिष्ट धर्म के संरक्षण होना भी चाहिए, लेकिन इसका मैसेज क्या जा रहा है? कमजोर। तो एक हेडिंग बनाइए आगे चलकर कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में विद्यमान समस्याएं, अवरोध। थोड़ा सा इंट्रो में नोट करिए, लिखिए। कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा, एक कमजोर विचारधारा के रूप में अधिक देखी जाती है। एक कमजोर विचारधारा के रूप में देखी जाती है। व्यावहारिक संदर्भ में देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न पर, व्यावहारिक संदर्भ में यदि देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न पर
बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक विचार परस्पर विरोधी हैं। बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक के विचार परस्पर विरोधी हैं। जहां बहुसंख्यक इसे अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टीकरण की नीति, खुश करने की नीति, ब्रैकेट में लिख लेना, तुष्टीकरण की नीति, ब्रैकेट में खुश करने की नीति, अपीजमेंट पॉलिसी, जहां बहुसंख्यक इसे अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टीकरण की नीति मानते हैं, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय इसे छलावापूर्ण धर्मनिरपेक्षता की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि यह उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं करता। वहीं अल्पसंख्यक इसे छलावापूर्ण धर्मनिरपेक्षता की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि यह उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं करता। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य एवं व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य के स्तर पर व्याप्त अंतर के कारण, वास्तव में धर्मनिरपेक्षता के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य एवं व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य के मध्य व्याप्त अंतर के कारण धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा कमजोर प्रतीत होती है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की सकारात्मक व्याख्या तथा क्रियान्वयन के स्तर पर कमी के कारण इसकी आलोचना होती रहती है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में विद्यमान समस्याएं, बाधाएं निम्न हैं। कमेंट इतना ऑन कर दो, कमेंट। हाँ, क्या क्या बाधाएं हैं बताओ, क्या क्या बाधाएं दिखती है धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में? क्या क्या बाधाएं हमारे? पहली बाधा क्या है? भारतीय समाज की अति धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक विविधता के विविध स्वरूप की उपस्थिति, इसके कारण समस्या है। धर्म आधारित शिक्षा का प्रचलन, है ना। और क्या समस्या है? अगर आप देखें, धर्म के नाम पर कट्टरपंथी ताकतों, शक्तियों, विचारधाराओं का उदय, है ना। तो नोट करिए क्या क्या समस्याएं हैं, अवरोध हैं। पहला, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में विद्यमान बाधाएं क्या क्या है? तो पहला लिखिए, भारतीय समाज की अति धार्मिक प्रकृति, धार्मिक विविधता के विविध स्वरूप, धर्म के नाम पर राजनीति, धार्मिक शिक्षा, बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य धर्मनिरपेक्षता को लेकर प्रचलित अलग अलग विचारधारा, बहुसंख्यक कुछ और कहते हैं, है ना, अल्पसंख्यक कुछ और कहते हैं। राज्य भी क्या कर रहा है? धार्मिक आयोजन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है ना। जैसे अभी देखिए, जैसे कुंभ का आयोजन सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में किया गया, लेकिन सच्चाई क्या है? कुंभ किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित है ना। तो कहीं ना कहीं राज्य, राजनीतिक दल जो भी सत्ता में है, वो धर्म के नाम पर रोटी सेकते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति जमकर होती है। और ऐसी स्थिति में इसके, है ना, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, युवाओं का कट्टरपंथी बनाया जाना, है ना। लिखिए, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, युवाओं का धर्म के नाम पर, युवाओं में धर्म के नाम पर कट्टरपंथी सोच, विचारधारा आदि को प्रश्रय, प्रश्रय मतलब बढ़ावा,
धार्मिक आतंकवाद, शिक्षा ज्ञान आदि का निम्न स्तर, साक्षरता पर मत जाओ, साक्षरता की परिभाषा जो है ना, सोशल मीडिया, कल हम लोग इसमें सांप्रदायिकता में और समझेंगे इसको। सोशल मीडिया द्वारा धार्मिक मामलों को अनावश्यक तूल दिया जाना, तो ये सब है। तो मजबूती करने के लिए क्या करना होगा, जितनी समस्याएं उसको समाधान करें। सांप्रदायिकता क्या है, कल जब पढ़ेंगे, सांप्रदायिक विचारधारा को रोकने का प्रयास किया गया, तो उसी से धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रसार होगा, है ना। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। जाइए, जिनको एक दो सवाल पूछना है पूछिए। कल हम लोग सांप्रदायिकता देखेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।